अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड के बारे में। उनका कहना है, कराची में अपने घर के आसपास में घर देख रहा हूँ रेंट पे कि कोई अच्छा मिल जाए। अपनी वाइफ कौसर को यहाँ बुलाना है। तो मेरा ये कहना है उनसे कि बुलाना तो है आपने, वो तो चलो हम समझ गए, लेकिन कितने दिन के लिए? 1 हफ्ता के लिए, 15 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए? वो भी ज़रा बता दें, क्योंकि आने के बाद फ़ौरन यही होगा कि कौसर यहाँ रहना नहीं चाहती है, कौसर को विलेज रहना है। तो अगर इस बार आपने कौसर को विलेज भेजा तो सवाल का जवाब भी देना कि आखिर वो विलेज में क्यों रहना चाहती है। फिर इनका कहना है, क्योंकि एक विलेज में जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, जो आजकल इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिएक्शन रिएक्शन, चाचा भतीजी का, चाची का लड़ाई झगड़े, ताने शाने, एक दूसरे को बकवास करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौसर की वजह से हो रहा है। मतलब कौसर बनी इनकी लड़ाई की वजह। इन्होंने सारे मलबे अपना लड़ाई झगड़े का कौसर के सर में डाल दिया। लगता है कराची आते ही नया स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप ये ले रहे हैं कि कौसर को यहाँ बुला रहे हैं घर देखकर। यहाँ बुलाने के बाद जो भी तमाशे ड्रामे होंगे वो हमें भी नज़र आएगा और आप लोग को भी नज़र आएगा, क्योंकि फाइनल फुल एंड फाइनल इस बार कौसर का चैप्टर क्लोज़ किया जाएगा। एक ख़ास बात है यूट्यूब फ्रेंड्स, जब भी कौसर आती है कराची रहने के लिए तो उसके फैमिली मेम्बर कोई ना कोई आता है। जैसे लास्ट टाइम आया था तो ट्रेन में अरशद भी साथ था, जो कौसर इशारों से उसकी तरफ देख देख कर हंस रही थी। हमें नज़र आ गया था, इन्होंने तो नहीं बताया कि कौसर के साथ कोई है, लेकिन साफ पता चल रहा था कि कौसर किसी के साथ बातचीत कर रही है, हंस रही है। तो इस बार तो इन्होंने ऐलान किया, मतलब तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने ये कहा कि कौसर की भाई भी आने वाले हैं कराची। मतलब कौसर कभी भी कराची अकेले नहीं आती, अपने हस्बैंड के पास आती है, लेकिन अकेले कभी भी कराची नहीं आती है। कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स विलेज से उसके साथ होते हैं और वो जब तक कराची वो रुकती है कौसर, वो लोग भी इसके साथ उसी जगह रुकते हैं। लास्ट टाइम जब तारा सऊदीया गई थी और कौसर यहाँ कराची में थी, तारा के उस छोटे वाले घर में, वहाँ भी कौसर के दोनों भाई साथ थे। वो भी आ गए थे, यहाँ दिखाते थे कि किसी फर्नीचर के शॉप में वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो छोटा घर था उसमें कौसर रहती थी, कौसर के भाई रहते थे, साथ हीरा रहती थी, हीरा के भाई लोग रहते थे और हीरा की वालिदा। मतलब इतने फैमिली उस 2 कमरे के घर में रहते थे कौसर के साथ। जैसे ही इसने कौसर को विलेज शिफ्ट किया, भाइयों ने भी जॉब छोड़ के वो विलेज चले गए। मतलब इतना प्यार, इतना मोहब्बत किसी भाई में आप लोग को आज तक नज़र नहीं आएगा कि बहन कराची आती है तो भाई लोग भी आ जाते हैं कराची नौकरी करने के लिए। बहन विलेज शिफ्ट होती है, वो भी नौकरी छोड़ के फिर वापस विलेज चले जाते हैं। अब बहन फिर कराची आ रही है तो फिर भाई भी साथ आ रहे हैं कराची। एक फ़नी बात तारा की सो कॉल्ड हस्बैंड ने किया है, सुनकर मेरा तो हंस हंस के बुरा था। कौसर ना हुई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बन गई है ये तो, कि हर टाइम लोग कौसर के पीछे कैमरा उठाकर घूम रहे हैं या घूमते रहते हैं कि कहीं तो कौसर नज़र आए और हम उसका वीडियो और फ़ोटो क्लिक कर सकें। खैर, उन्होंने कहा, तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने, दुआ करे कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा घर मिल जाए बेचारे को, कि कौसर को जल्दी कराची लेकर आ जाए, क्योंकि कौसर की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे ही कौसर वहाँ से शिफ्ट होगी कराची, लड़ाई झगड़े सब ख़त्म हो जाएगा। और इनका कहना है कुछ लोग उनकी वाइफ तारा का नाम लेना बंद नहीं करते हैं। वो लोग अपने हैं, अपने कौन हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है मैं उसका नाम क्यों लूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी। अब अपनी कौन है, किसके बारे में उन्होंने कहा, आप लोग को पता होगा। जैसे तारा फेमस है आजकल, वो भी छोटी छोटी चीज़ों में फ़ेमस हो रही है, न्यू न्यू मार्केट में आई है, उनके बारे में कहा जा रहा था। तो उनके बारे में खैर डिटेल्स में एक दिन और वीडियो बनाएंगे, अभी इनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो एंड यही था, सबसे दुआ की रिक्वेस्ट किया गया कि जल्दी दुआ करें कि घर मिल जाए। अच्छा, आप बात करेंगे नैना के बारे में। नैना ने दिया अपने भाई को जवाब कि मुझे कॉल नहीं किया, रिएक्शन दिया तो मैं भी आप पर रिएक्शन दूंगी। तो नैना से कहूँगी कि नैना, यही तो आप लोग का बिज़नेस है, यही तो आप लोग का बिज़नेस है यूट्यूब के अंदर, और कंटेंट भी, कि एक दूसरे के बारे में बातें करो, एक दूसरे को गंदा करो, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाओ। माँ बेटे पर रिएक्शन, बेटा माँ पर रिएक्शन, भाई बहन पर रिएक्शन, बहन भाई पर रिएक्शन, यही सब चल रहा है आप लोग के ख़ानदान में। इसमें नया कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। ऐसे ही तो डॉलर कमा रहे हो आप लोग। नैना ने कहा, मेरा कोई भी ब्लॉग उठाकर देख लो, मैंने फातिमा बाजी पर कभी भी कोई बात नहीं किया है। नैना, आप झूठ बोल रही हो। आपका एक वॉइस लीक हुआ था जिसमें आप अपनी भाभीियों के बारे में बुराई कर रही थी, ये बात मत भूलो आप। फिर कहती है ना, दिलबर, बाबर, सितारा पर मैंने कभी कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, ये भी झूठ है। क्राउन होटल की बात भी, गवाह भी आपके घर से आपके हस्बैंड ही निकले थे, तो मतलब आप लोगों से ही शुरू हुआ हर वो चीज़। आपने बहुत सारे बातें किया, ये मत बोलो झूठ कि मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया या फैलाया नहीं है। आपका भाई तो इज्जत के काबिल है ही नहीं, उसको तो मैं किसी काउंट में ही नहीं लेती हूँ। लेकिन आप भी किसी चीज़ में कम नहीं हो, हर चीज़ में आकर आप मुंह मारती हो, मसाला डालती हो, आग लगाती हो, और अब आप इनोसेंट बन के बैठ गई हो, बिल्कुल जैसे दुनिया का किसी चीज़ का आपको खबर ही नहीं है। काश पहले भी आप खामोशी रहती, या तो क्लियर आकर एक ही दफ़ा में सब राज खोल देती, बता देती। कभी कहती थी मैंने कुछ देखा है, कभी कहती थी मैंने कुछ नहीं देखा है, कभी कहती थी इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपने भी लोगों के दिमाग से, दिलों से बहुत खेला है। फिर इसने अपने भाई डीडी से कहा कि कभी मैंने अगर आपके बारे में भी कुछ बुरा बोला है तो बताओ। अगर कभी भी कोई आपके बारे में बुरा बोलता था तो मैं कहती थी मेरे भाइयों के बारे में बात नहीं करो। ये बात तो सही है, लेकिन एंड में जो इसने कहा ना कि कभी कुछ अगर मैंने बोला है तो दिखाओ ब्रो। ये ब्रो सुनते ही मुझे हंसी इस बात पर आई कि इन लोगों को ना इंग्लिश का कीड़ा लग गया, इन लोगों को इंग्लिश का कीड़ा लग गया है कि जिसको देखो ब्रो सिस, मतलब उर्दू लैंग्वेज में ये लोग बात करते, लेकिन आजकल इनको वो कीड़ा लगा हुआ है कि हर बात में ब्रो सिस ये वो कुछ ना कुछ करते हैं और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं इन बातों पर। इनका वही मिसाल है जैसे अनपढ़ों के बीच में अचानक कोई पढ़ लिख जाए ना, मतलब पूरे ख़ानदान में अचानक कोई इंसान पढ़ लिख लेता है ना, तो एकदम एक शोर मच जाता है कि इस इंसान ने पढ़ लिया, इस इंसान ने पढ़ लिया। वही हो रहा है, आप सबको पता होगा मैं किसका बोल रही हूँ। अब उसको देख देख सबको इंग्लिश का बुखार चढ़ा हुआ है कि हमने भी इंग्लिश बात करनी है। इन लोगों से मैं कहूँगी कि तुम लोग उर्दू स्पीक हो, अगर उर्दू भी अच्छे से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम लोग का लैंग्वेज जो है ना, मदर टंग जो है वो उर्दू है। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग इंग्लिश में बात करो। अच्छा, वीडियो की एंड में जाके नैना को ख्याल आया कि नैना कोयले से निकली हुई एक डायमंड है, मतलब कोयले की खान से निकली हुई एक डायमंड है। मतलब क्या क्या गलत फहमी इन लोगों ने अपने लिए पाल रखा है ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। अब ये खुद अपने आप को अपने मुंह से कह रही कि मैं तो एक डायमंड हूँ, हीरा हूँ, और जिसका नाम हीरा है उसने तो अपने आप को सच में ही हीरा समझा हुआ है। अच्छा, अब बात करेंगे अंकल जी के बारे में। बेचारे बूढ़े अंकल जी को रात को बिल्लियों ने हमला कर दिया। अब बिल्लियों ने हमला करना ही था, बेड के नीचे सामान, खाने का प्लेट, ये वो पड़ा हुआ है, या खाने की तलाश में रहती है, तो जहाँ खाना पीना ये सब देखते हैं तो वहाँ तो आएंगे। नजमा से ये कहूँगी कि नजमा, अगर आपने बाप की जिम्मेदारी ली हुई है तो अच्छे तरह से उनका ख्याल रखो। ठीक है, आपका घर का काम है, पत्नी जानवर वगैरह का आप संभालती हो, खेतों में जाती हो, फिर भी हर चीज़ को साइड में रख के अपने वालिद का भी स्पेशल ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद चाहती थी कि वो आप लोगों के साथ वक्त गुजारें। बीमार इंसान है, थोड़ा सा केयर करो। घी ये सब सही नहीं है उनके लिए, बटर वगैरह सही नहीं है उनके लिए, तो खाने पीने का भी उनको वो चीज़ें दो जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ तारा की वालिदा पर कि ये किस तरह की औरत है। मतलब इन्होंने अपने शौहर को इस तरह क्यों अकेला छोड़ दिया। कुछ दिन वो साथ रह जाती, फिर बेटी के पास चली जाती, नहीं हो तो घूमती हुई हंस हंस के निकल गई बेटी की लैंड क्रूज़र में बैठ कर। ऐसा थोड़ी होता है। आपकी बेटी को क्या हुआ है? ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब खेल रही है वो लंबी ज़बान लड़की के साथ, लेकिन यहाँ एक इंसान कितना ज़्यादा बुढ़ा है, उनको आपकी केयर की ज़रूरत थी, और आपसे ज़्यादा केयर कोई कर ही नहीं सकता उनका, क्योंकि आप उनकी वाइफ हो।
अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आई आज तक, इतने सालों तक ये लोग अकेले कैसे रह रहे थे? मतलब तारा अकेले यहाँ कराची में, वालिदा उधर सऊदीया में, बेटा इधर फ़ारूक विलेज में। आज इनका प्यार इतना बढ़ गया कि कोई किसी को छोड़ के रहना नहीं चाहता है। तो इतने साल आप लोग कैसे रह रहे थे, कैसे सरवाइव किया आप लोगों ने एक दूसरे से अलग रहकर? वालिदा भी कहती है मैंने बेटी के लिए मदीने छोड़ दिया है। तो इतना वक्त आप कैसे रही थी? बेटी तो आपकी हमेशा से कराची में, तो इतने सालों पहले ही आप आ जाती बेटी के पास। अब पैसा आ गया तो बेटी का माँ के बिना गुजारा नहीं हो रहा है, और माँ का भी बेटी के बिना गुजारा नहीं हो रहा है। ये कैसा प्यार है? इसी आंटी जी के मुंह से मैंने पहली बार सुना था, जब ये विलेज आई थी, कुछ बात हो रहा था मदीना जाने का, तब ये कह रही थी ये तो मेरे बिना रह भी नहीं सकता। मतलब अपने शौहर के बारे में बोल रही थी कि ये मतलब इंसान तो मेरे बिना रह भी नहीं सकता। तो अभी आप हर वक्त अकेला छोड़ छोड़ के उनको चली जाती हो। पहले भी विलेज छोड़ कर गई थी, बीमार हो गए, अभी भी फिर आप विलेज छोड़ के चली गई हो। फिर उनको अकेला पहले मदीना भेज दिया, आप रह गई कराची, काफ़ी टाइम बाद वापस गई, अब दोनों आप लोग वापस आए हो। फिर उन बेचारे को यहाँ कराची छोड़ दिया, कश्मीर वगैरह घूमने के बाद। अपने साथ रखो ना, जहाँ आप रहती हो वहाँ रखो उनको अपने साथ। आपकी बेटी अगर आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकती है, तो एक बूढ़ा इंसान है वो भी, उनका भी ज़िम्मेदारी वो उठा ही सकती है। मतलब कश्मीर में आंटी जी के साथ थे, ठंड था, इतना कुछ था, बूढ़े इंसान हैं अंकल जी, फिर भी कितना फ्रेश फ्रेश थे, मतलब खुश थे बिल्कुल कि दोनों मियाँ बीवी साथ थे। अगर उनको अच्छा लगता है अपनी बीवी के साथ रहना, तो इस उम्र में उनको अलग अलग करके क्यों रखना? और अंकल जी को अगर यहाँ रहना ही था तो कुछ दिन आंटी जी भी साथ रह जाती, बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ चले जाते, बात ख़त्म थी। तारा को कौन सी इतनी इमरजेंसी आई थी कि नहीं माँ की ज़रूरत है, माँ का कंधा चाहिए रोने के लिए? ऐसा कुछ नहीं था ना, ठीक ठाक था उसका हालात, घूम रही है, फिर रही है, हर चीज़ कर रही है, बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन रिएक्शन खेल रही है। और क्या हो रहा है? ये सब तो सालों से हो रहा है उसके साथ, वो कर रही है। बहुत गलत किया आंटी जी ने, मैं तो कहती हूँ ये सारा आंटी जी का फॉल्ट है, आंटी जी ने बहुत गलत किया। अंकल जी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बेचारे का दिल ही नहीं लग रहा, वो दिन गिन गिन के गुजार रहे होंगे कि कुछ दिन गुजरे तो मैं जल्दी से कराची भाग के चला जाऊँ अपनी बीवी के पास। अब कहने को बहुत लोग ये कहेंगे कि अंकल कोई छोटा जवान बच्चा तो नहीं है कि बीवी के बिना रह नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जवानी में तो लोग रह जाते हैं, बुढ़ापे में ही शायद ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है एक दूसरे का। तो इस वजह से शायद अंकल जी थोड़ा सा अकेले नहीं रहना चाहते, उनको होता है कि नहीं मेरी बीवी मेरे साथ हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।